रोल सर। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का जो दौर था वो आज पूरा हो गया है। अब आगे का दौर शुरू होगा जिसमें नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के काफी हंगामे रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी लोग पहुंचे जिनकी टिकट कट गई, उन लोगों ने नाराजगी जाहिर करी। वहीं कांग्रेस में भी पहुंचे। बातचीत करेंगे और क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर के। हमारे साथी दिनेश डांगी और अक्षय जायसवाल के साथ में। दिनेश, क्या रहा कांग्रेस में आज दो नेताओं की तो एक तो पीसी रही, क्या वर्चस्व की लड़ाई यहाँ भी देखी जा रही है टिकट बंटवारे में भी? जी देखिए, कांग्रेस में टिकटों का ऐलान होने के बाद सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। ये क्योंकि पिछली बार पीसीसी में गेट टूट गए थे, गमले टूट गए थे और जमकर इस्तीफे हुए थे। लेकिन कांग्रेस में इस बार बिल्कुल भी ऐसी कोई तस्वीर देखने नहीं मिली कि किसी नेता के या पार्टी दफ्तर के सामने किसी ने आके पीसीसी हंगामा किया था। वो कुछ किशन पोल के नेता थे, लेकिन उनका प्लांट विरोध था। उनको सब कांग्रेस में जानते हैं किस तरह का, लेकिन वो उन्होंने नारेबाजी की और अपने ही मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसको मीडिया को अवेलेबल कराया। लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आया। ये अच्छी बात है कि विरोध नहीं देखा गया। इसके पीछे रणनीति थी कि देर रात गुपचुप लोगों को टिकट बांटे गए। ऐसे में जिसको बगावत करनी थी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो पार्टी नेताओं के या ऑफिस के घर के आगे जाके हंगामा करें। तो अभी इस तरह की कोई तस्वीर है नहीं। वो बागी के रूप में उतरे जिनको टिकट नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बागी के रूप में अपना पर्चा है, नामांकन है, वो दाखिल कर दिया। अगले 2-3 दिन उनसे मान मनोबल की जाएगी और प्रयास किए जाएंगे बड़े नेताओं के जरिए किस तरह वापस उठाया जाए। जहां तक टिकट वितरण की बात है, जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने जिसको चाहा जितना चाहा उसको वो पूरी तरह से टिकट दिलाने में कामयाब रहे। मालवीय नगर में राजीव अरोड़ा 5 टिकट दिलाने में कामयाब रहे, तो वहीं 6 से 7 टिकट सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज खुद नहीं बांट पाए। वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य नेताओं के कहने पर टिकट दिए। कुछ ऐसा ही विद्याधर नगर में देखा गया, जहाँ विक्रम सिंह शेखावत ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा विधानसभा का, लेकिन 1 दर्जन लोगों को अपने को टिकट दिला पाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे टिकट बांटे हैं, जैसा कि हम 5 साल से देखते हैं। गलियारों में जिन्होंने मेहनत की, दरी बिछाई, उनको बाकायदा टिकट दिया गया है। सिफारिश का सिस्टम भी चला है, पैसा का भी खेल हुआ है, तमाम चीजें हैं। लेकिन वर्कर कह सकते हैं कि वंचित नहीं रहा, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट टिकट के जरिए किया जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा? तो मतलब काफी लोगों ने नाराजगी भी जाहिर करी, कार्यालय भी पहुंचे, वहां तो कुछ उठापटक रही है। जी देखिए, जिस तरीके से कल जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों की जो लिस्ट जारी करी, उसके बाद जो प्रत्याशी जो सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते थे पार्टी की तरफ से, जो नाराज थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में काफी हंगामा किया। कुछ थे जो जिसके चलते यहाँ पे हंगामा देखने को मिला। वहीं जो क्षेत्रीय पुलिस है, हंगामा बढ़ा जब पुलिस को भी बुलाना पड़ा पार्टी नेताओं को। वहीं आपको बता दें, आज नामांकन का दिन था, पूरे दिन भर नामांकन का दिन रहा। पार्टी के दोनों पार्टी जो कांग्रेस है और बीजेपी के, वो यहाँ पे नामांकन भरते हैं। वहीं जो निर्दलीय है वो भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में निर्दलीय अपना नामांकन भरते हैं। अच्छा, मतलब जो बागी है भारतीय जनता पार्टी से वो भी उतरे मैदान, वो भी मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो चली किसकी है भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने में? संगठन की चली है, जो विधायक हैं उनकी चली है, जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनकी चली है? जी देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर संगठन की चलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जो सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी, वो भी काफी नाराज नजर आए, और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ, वो भी नाराज लगे। देर रात वो भी जब हंगामा हुआ, उनके प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिली, तो वो पार्टी दफ्तर में मान मनोहर करते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आए। दिनेश, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ संभाल पाएंगे जो मोर्चे खुल रहे हैं उनको? जी देखिए, भाजपा ने टिकट वितरण में अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया है। हेरिटेज में 17 मुस्लिम पर उन्होंने दांव खेला है अल्पसंख्यक चेहरों पर, क्योंकि अमूमन टिकट कभी देती नहीं है भाजपा। लेकिन इस बार 2 टुकड़े करके हेरिटेज बढ़ाया, तो एक मजबूरी थी कांग्रेस को रोकने के लिए कि 17 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। जो जानकार है यहाँ जयपुर के पुराने, उनका कहना है कि अगर आधा दर्जन भी मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा के जीत कर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हेरिटेज में भी वोट बनाने में कांग्रेस को हो सकती है। और पहले ही नेट टू नेट मुकाबला था। कांग्रेस की रणनीति है कि निर्दलीय कैसे भी अपने पाले में डाला जाए, यानी कांग्रेस हेरिटेज में खुद को मजबूत मानकर नहीं, बराबर मुकाबले में मानकर चल रही थी। अब मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए तो कहीं ना कहीं धड़कने पूरे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है उनके यहाँ पर हो गई है। तो वहीं
संगठन की सिफारिश पर भी टिकट मिले हैं। जो विधायक है कालीचरण सराफ है या पूर्व विधायक मंत्री राजपाल शेखावत, अशोक परनामी, कैलाश वर्मा, उन्होंने जो लिस्टें दी 25-28 नाम, उनमें से किसी के 10, किसी के 5, किसी के 7 काटकर बाकायदा संगठन के पदाधिकारी को टिकट दी गई है। खूब इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की, लेकिन संगठन ने भी जिसको चाहा उसको टिकट मिली है और विधायक ने भी जिसको चाहा उसको टिकट मिली। ये नहीं है कांग्रेस की तरह विधायक ने जिसके टिक लगा दिया उसी को टिकट दी गई है। भाजपा एक अलग पार्टी है, वहां जो विरोध होता है वो इस तरह आक्रोश के रूप में आ जाता है, लेकिन तीसरे दिन जो बागी होता है वो वापस नामांकन भी यहाँ पर ले लेता है। कई जैसे कहा था कि हम 3 बार जो है पार्षद रहे उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे चेहरों को भी टिकट दिए, चाहे मनीष पारिक हो। वहीं भारी पैमाने पर कह सकते हैं कि 60 से ज्यादा टिकटें काटी है मौजूदा पार्षदों की भाजपा ने। ये भी एक बड़ा उन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। तो ये थी तमाम अपडेट्स चुनावों को लेकर के जो चल रही है प्रदेश के अंदर। 3 जो निकाय हैं, 3 बड़े शहर हैं, उनकी 6 निकायों के ऊपर चुनाव होने हैं। तो 29 अक्टूबर को चुनाव होगा और उसके बाद में 1 नवंबर को फिर वोट डाले जाएंगे। 2 चरणों के अंदर चुनाव रखे जाएंगे। तमाम अपडेट्स आपको चुनावों के आप तक पहुंचते रहेंगे। आपको जो बेल आइकन नजर आ रहा है आप उसको टच करेंगे, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।